हिस्ट्री के तीसरे लेक्चर के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं। अब आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और हमारे साथ सीखने के लिए तत्पर रहें हमेशा। मैं आपको कुछ ना कुछ रोज़ सिखाने के लिए ही वीडियो लाता हूं आपको, ताकि कुछ नया सीखने को मिले। आज हम इतिहास में सीखेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। और पिछली वीडियो में मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर जरूर देखें एक बार। आपको बहुत चीज़ सीखने को मिल जाएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। अब ये कहाँ से आया, आपने अगर शायद नहीं देखी वीडियो, तो हम हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं स्टडीज करने के लिए। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। स्टोन एज का टाइम है जिसमें मानव को ज़्यादा पता नहीं होती अपने अतीत के बारे में, जब वो डेवलप होते ही होते हैं, बस जब उनका जन्म होता ही होता है। फिर आती है बात आद्यैतिहासिक काल की, जिसमें हमें कुछ मिलते भी हैं एविडेंस के तौर पर, लेकिन उसमें जो लिखावट होती है वो हम समझ नहीं पाते। फिर आती है ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल में हम जो लिखा हुआ रहता है वो सब हमारे समझ में भी आती है। बहुत ईजी लैंग्वेज में बताऊंगा, आपको सारा चीज़ समझ में आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैंने यहाँ आपके लिए बहुत ईजी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया है ताकि आपको जल्दी समझ आए। जब एक बार समझ में आ जाता है तो फिर हम अपनी भाषा में लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, सभी वीडियो के लिए सेपरेट वीडियो रखेंगे हम हर टॉपिक के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। जिस टॉपिक्स पर आप सर्च करोगे उस टॉपिक पर वीडियो आ जाएगी। बिल्कुल सीरीज से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं परिभाषा के बारे में। परिभाषा इसकी देख लेते हैं, परिभाषा से आपको जल्दी समझ में आएगा प्रागैतिहासिक काल का अर्थ। वह काल जिसमें मानव संस्कृति का अस्तित्व तो था, वो थे, उसका अस्तित्व तो था, लेकिन परंतु लेखन कला का आविष्कार नहीं हो पाया था। उस समय वो डेवलप तो हो चुके थे, लेकिन उन्हें लिखने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और यही काल जो है पत्थर से रिलेटेड है, इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर पाषाण काल के बारे में भी समझाऊंगा पत्थर से क्या रिलेशन है इनका। आविष्कार नहीं हो पाया था, लेखन काल, जो लिखने की कला थी ना, उसका आविष्कार इस प्रागैतिहासिक काल के दौरान नहीं हो पाया था। इसे ही प्रागैतिहासिक काल कहा गया। अब देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। वह काल जिसमें मानव संस्कृति का अस्तित्व तो था, वो थे, लेकिन उनको लिखने पढ़ने की ये सब चीज़ों की पता नहीं थी। इसी काल को क्या कहा गया, प्रागैतिहासिक काल। हिस्ट्री की हमने शुरुआत कर दी है, अब हमें एक और चीज़ पढ़नी है। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसका शब्द का उपयोग जो है 1851 में करा था। किसने करा था? डैनियल विल्सन ने। डैनियल विल्सन के द्वारा प्रागैतिहासिक शब्द का उपयोग 1851 में किया गया। ये मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है, आप इसको प्लीज एक बार याद कर लेना। 1851, डैनियल विल्सन और प्रागैतिहासिक, ये आप जरूर एक बार पढ़ लेना। ये बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि ये पूछी भी जाती है। अब हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। तो अब मैं मानता हूँ कि आपको प्रागैतिहासिक काल का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं पाषाण काल के बारे में। सबसे पहले वर्ड आता है पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर का काल। इस बीच हमने पत्थर का बहुत उपयोग करा था मानव ने। मानव यानी ह्यूमन बींग्स ने पत्थरों से ही अपने लिए कुल्हाड़ी वगैरह बनाई, ये औजार हथियार वगैरह, और इस बीच कई आविष्कार भी किए थे। इस बीच ये जो है पाषाण काल में गुफाओं में भी रहते थे, क्योंकि अपना सिर ढकने के लिए और छुप के रहने के लिए जीव जंतुओं से, तो ये गुफाओं का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों की गुफाओं में रहते थे। अब पाषाण काल के बारे में पहले समझते हैं पाषाण काल का अर्थ। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन लिखने से ज़्यादा समझ में आएगा और सरल भाषा का इस्तेमाल करूँगा। पाषाण काल, पाषाण काल यानी पत्थर का काल। पाषाण का संस्कृत, पत्थर को संस्कृत में कहते हैं पाषाण। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। यह है इतिहास का वह काल है जिसमें मानव का जीवन पत्थर पर आश्रित था। अब पाषाण काल का मतलब समझ लेते हैं। पाषाण काल का मतलब है, यह इतिहास का वह काल है जिसमें मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित था। उनका, जब उन्हें तो कुछ पता तो थी नहीं, वो पत्थरों से ही अपना काम चलाते थे।
पत्थरों का हथियार बनाकर, औजार बनाकर, पत्थरों की गुफा में रहते थे वो अपना सिर छुपाने के लिए, और जीव जंतुओं से, जानवरों से बचने के लिए वो पत्थर की गुफाओं में छुप जाते थे। और जब शिकार करने के लिए वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। मैं इनके एग्जाम्पल लिख देता हूँ। बहुत इजी है, यहीं से पता चलती है। इसी बीच हमारे आग की खोज होती है, पहिए बनाने की खोज होती है, और पशुपालन वगैरह, जैसे हम सबसे पहले कुत्तों को पाला इन्होंने, फिर और चीज़ों को पाला। यहीं से हमारी कृषि की भी शुरुआत होती है, कृषि भी यहीं से शुरू हुई थी, खेती करनी सीखी थी। लेकिन वो भी थोड़ी आगे से बात कर लेंगे, अभी पहले इसे समझ लेते हैं। बस आपको पता रहना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, समझ कर पढ़ो, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। जैसे शिकार के लिए, शिकार करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है पत्थरों की गुफा में निवास करना। फिर अपना सिर बचाएंगे तो कहाँ बचाएंगे? पत्थरों की गुफा में जाकर छिप जाएंगे, वहीं सो जाएंगे। फिर आएगी बात पत्थरों से औजार बनाएंगे, जैसे कोई टूल कुछ भी बना लेते हैं, वे हथियार। और ऐसे ही अनेक बहुत सारे पॉइंट हैं। चलो एक और लिखवा देता हूँ। पत्थरों से आग पैदा करेंगे। आपको सब शायद समझ में आ रहा हो। मैं आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में लाता हूँ, इसीलिए क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको हम पढ़ के ही समझ पाएंगे, रटना नहीं है। आप आराम से बस मेरे साथ बस बने रहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको प्लेलिस्ट जो है बना के दे दी है, आप उसे प्लीज़ सेव करके रख लीजिए। मैं आपको ऐसे पढ़ाता रहूँगा समझा कर, आप समझते रहेंगे। और एक दो बार अगर आपने दोहरा लिया तो फिर आपको याद ही रहेगी वो चीज़। अब आप कोई भी क्लास में हो जरूरी नहीं है, कॉलेज में भी यही पढ़ाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी हमें यही पढ़नी है चीज़ें। तो वैसे ना पढ़ के ऐसे पढ़ ले तो ज़्यादा फायदेमंद है समझ के। चलो, तो ये तो बात हुई पाषाण काल के बारे में। अब हम इसका अर्थ समझ ही चुके हैं। अब पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। अब इसको हम 3 भाग में विभाजित कर देते हैं। सबसे पहला आएगा पूरा पाषाण काल। फिर आएगा मध्य पाषाण काल। और लास्ट आएगा नव काल। इन 3 में विभाजित किया है पाषाण काल को। इसको पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। कहीं अगर लिखा हुआ है पूर्व पाषाण काल तो इसका मतलब यही है। अब आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कल को मैं वीडियो डालूंगा तो पूरा पाषाण काल के बारे में पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा फिर मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल पढ़ने के बाद फिर नव पाषाण काल पढ़ेंगे। और इन्हें पढ़ने के बाद फिर हम क्वेश्चंस कर लेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद फिर अपना आद ऐतिहासिक काल शुरू कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताना आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।